जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था मेमोरी वर्चुअलाइजेशन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जाइए वो वाला मेमोरी वर्चुअलाइजेशन थोड़ा देख के आइए, देन नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन पे आइए। ओके। तो मैंने आपको जो बताया था कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना पड़ेगा, देन यू कैन इजीली गेट टू नो दैट व्हाट इज नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। ओके। एंड मैंने आपको हर बार की तरह एक चीज़ बताऊंगा कि नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन जो हमारा जो आईटी के जो चैप्टर्स रहते हैं, हमारा जो कंप्यूटर साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर रहते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्या होता है ना, अगर तुम ये जो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन ये जो हेडिंग को अगर तुम समझ जाओगे ना, तो अगर तुम इस हेडिंग से क्या है ना, हमारा 50% आंसर तो यहीं पे छिपा हुआ रहता है। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या है ना, हमारा जो आंसर यही हेडिंग पे ही छुपा हुआ रहता है। ओके। एंड द थिंग इज दैट यू हैव टू फाइंड इट। ओके। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कुछ नहीं है, जस्ट ए सिंपल दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, नेटवर्क प्लस वर्चुअलाइजेशन। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क हम सबको पता है कि नेटवर्क क्या है ना, टू कनेक्ट ए मल्टीपल कंप्यूटर्स या नोड्स इज नोन एज नेटवर्क। एंड वर्चुअलाइजेशन क्या है? हमको पता है कि टू क्रिएट समथिंग, अगर एक रियल चीज को हम वर्चुअली प्रेजेंट करेंगे दैट इज वर्चुअलाइजेशन। अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ना, नेटवर्क प्लस वर्चुअलाइजेशन। वो क्या होगा ना, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ओके। तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इज ए क्रिएशन ऑफ वर्चुअल नेटवर्क एड्रेसिंग स्पेस विद इन और अक्रॉस नेटवर्क सबनेट्स। तो मतलब इसका जो सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे वीपीएन का भी कॉन्सेप्ट है। तो वीपीएन क्या है ना, तो मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे लेके चलता हूँ। ओके। तो वीपीएन क्या करता है ना, सपोज ये क्या है ना, ये आपका मोबाइल है। ओके, ये आपका मोबाइल है। आप क्या किए हो ना, अपने फ़ोन पे वीपीएन ऑन किए हो। तो वीपीएन ऑन करने पे क्या होता है ना, आपका ये फ़ोन का आपका कुछ आईपी एड्रेस होगा। ये क्या है ना, आपका फ़ोन का आईपी एड्रेस है। अगर आप जब आपने वीपीएन पे कनेक्ट कर लिया, तो क्या करेगा ना, वीपीएन आपके आईडी को एनोनिमस रखेगा। वो वीपीएन क्या करेगा ना, अपने एक आईपी एड्रेस क्रिएट करेगा। ओके। वो उससे क्या होगा ना, सपोज आपके आप सपोज क्रोम यूज करना चाहते हो वीपीएन ऑन करके। तो क्या करेगा ना, ये जो वीपीएन क्या करेगा ना, वो अपने जो अपना डिवाइस का आईपी को ना यूज करके वो वीपीएन क्या करेगा ना, अपने तरफ से वो एक रैंडमली आईपी जनरेट करेगा। एंड सपोज आप गूगल को एक्सेस करना चाहते हो, तो गूगल को वो क्या करेगा ना, रिक्वेस्ट देगा। दैट मीन्स गूगल को पता नहीं चलेगा कि आप उसको रिक्वेस्ट दे रहे हो। तो गूगल को क्या पता चलेगा ना, गूगल को वो जो आईपी मिलेगा वो ये वाला आईपी मिलेगा, आपका वाला आईपी नहीं मिलेगा। तो इससे क्या फायदा हो सकता है ना, इससे एक फायदा हो सकता है कि अगर आपको कोई वेबसाइट पे मतलब जाना है, मतलब कोई कुछ वेबसाइट वगैरह को विजिट करना है, एंड आपको पता नहीं होगा कि वो वेबसाइट ठीक है या वो वेबसाइट मतलब सही नहीं है। आपको पता होगा कि हमारा जो डार्क वेब वगैरह रहता है वो उस पे नहीं जाते हैं हम। तो फिलहाल यहाँ यहाँ पे क्या होता है ना, आपको मैं एक इजी एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक वेबसाइट है एंड आपको पता नहीं है कि वो वेबसाइट ट्रस्टेड है या अनट्रस्टेड है। अगर आप अपने आईपी एड्रेस पे उस वेबसाइट पे लॉगिन कर लेंगे, तो इससे एक खतरा रहता है कि आपका जो डिवाइस पे मैलवेयर वगैरह या आपका जो फ़ोन है वो ट्रैप वगैरह हो सकता है। तो इस वजह से क्या होगा ना, आप अगर वीपीएन को यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा ना, ये एक फेक आईडी है। आप इसको फेक आईडी की तरफ भी बोल सकते हैं, ये एक फेक आईपी या एक फेक आईडी भी बोल सकते हो। तो इस पे अगर कोई अटैक करेगा ना, तो ये तो कुछ नहीं है ना, ये फेक आईडी है। ये क्या है ना, एक फेक आईडी। तो इसको कुछ नहीं होगा। तो यही सिंपल होता है हमारा वीपीएन। तो चलिए गो बैक टू आवर कॉन्सेप्ट। देखिए, तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या है ना, द इंटर ओके द इंटर रेजल्ट नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड इम्प्रूव्ड नेटवर्क प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन पे क्या है ना, हमको पता है कि हमारा जो नेटवर्क इंटरनेट वगैरह वो हमको क्या है होता है ना, आईएसपी के थ्रू पे मिलता है। वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमको क्या होता है ना, हमको इंटरनेट देते हैं। जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वो क्या करते हैं ना, हमको इंटरनेट देते हैं। तो वो क्या करेगा ना, आप एक ऐसा इमेजिन कर रहे हो कि अगर आप एक जियो का एक प्लान रिचार्ज कर रहे हो, जियो का सपोज एक 239 या एयरटेल का कुछ प्लान रिचार्ज कर रहे हो, जियो का सपोज 239 का प्लान रिचार्ज कर रहे हो। ये क्या हो रहा है ना, इसका वैलिडिटी मतलब 28 डेज का रहेगा या 30, मेरे को पता नहीं है, 28 डेज का शायद आसपास रहेगा। एंड वन यूजर के लिए रहेगा। एंड इसका जो नेटवर्क स्पीड रहेगा, सपोज मान लीजिए 10 MB पर, जो मैक्सिमम स्पीड है 10 MB पर सेकेंड हो सकता है। लेकिन इसको क्या करेंगे ना, आप ये जो 239 वन यूजर को वो क्या करेंगे ना, आप एक मास लेवल पे खरीदेंगे। दैट मीन्स जियो का एक पैकेज खरीदेंगे, जिसपे क्या होगा ना, वो क्या करेगा ना, जो यूजर रहेंगे वो सपोज मान लीजिए आपके तो 10 यूजर के लिए खरीद रहे हो।
ओके, तो इससे क्या फायदा होगा ना, तो देखिए इससे तो एक कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकता है। आपको एक प्राइवेट इंटरनेट मतलब प्राइवेट नेटवर्किंग एड्रेस दे देगा, जिसके थ्रू क्या होगा ना, आपका काम भी आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है द रिजल्ट नेटवर्क वर्चुअल, हमारा नेटवर्क तो पहले वर्चुअलाइजेशन हो जाएगा। एंड ये क्या करेगा ना, इम्प्रूव नेटवर्क प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ओके, ये दो टाइप का रहता है बेसिकली, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है ना, प्रोवाइड द नेटवर्क लाइक फंक्शनलिटी टू सिंगल सिस्टम। मैंने जो आपको बताया कि ये क्या करेगा ना, ये अगर ये सिंगल सिस्टम मतलब मान लीजिए कि ये जो नेटवर्क को वो एक ही नेटवर्क दे रहा है, तो वो क्या करेगा ना इंटरनल। एंड एक्सटर्नल पे क्या होगा ना, अगर इस तरह जैसे ये एक नेटवर्क के जैसे अगर आप मल्टीपल नेटवर्क को खरीद देंगे एंड मल्टीपल नेटवर्क पे बहुत सारे बंदे हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा ना एक्सटर्नल। ओके, आई होप आपको नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के बारे में कुछ आइडिया आ गया होगा। तो चलिए जानते हैं इसका बेनिफिट्स एंड डिमेरिट्स वगैरह क्या है। ओके, तो देखिए बेनिफिट्स क्या है ना इसका, बेनिफिट्स क्या है ना, रिड्यूस नेटवर्क प्रोविजनिंग टाइम फ्रॉम वीक टू मिनट्स। ओके, तो आपको पता होगा कि सपोज आप एक एप्लीकेशन को बना रहे हैं या एप्लीकेशन को चला रहे हैं, ओके, जिसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है 100 MB पर सेकेंड। एंड आपका जो जियो का जो 239 वाला प्लान है वो क्या करता है ना, 10 MB पर सेकेंड प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होगा ना, आप तो वो वेबसाइट को कभी भी एक्सेस, कभी नहीं मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 1 मिनट नहीं लग के 10 मिनट लगेगा। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो प्रॉफिट मतलब प्रोडक्टिविटी है वो तो ये जीरो खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से हम नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन को यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो क्या करेगा ना, हम नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन को अगर यूज करेंगे तो ये हमको क्या करेगा ना, अगर 100 MBPS का रिक्वायरमेंट है तो वो हमको 100 MBPS दे देगा कि भाई लो 100 MBPS पे इस वेबसाइट को एक्सेस करो। ओके, एंड इस पे देखिए अचीव ग्रेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय ऑटोमेटिक मैनुअल प्रोसेस, मैंने जो आपको ये वाला एग्जांपल समझाया। ओके, एंड ये क्या होता है ना, इम्प्रूव नेटवर्क सिक्योरिटी विद इन द डेटा सेंटर। तो ये क्या करे ना, जो आईएसपी क्या करेगा ना, जो वाइड एरिया नेटवर्क पे तो सभी इंटरनेट को एक्सेस करे, लेकिन आईएसपी क्या करेगा ना, आपको एक पूरा नेटवर्क दे देगा। आपको वो एक स्पेसिफिक नेटवर्क दे देगा, आपको एक किया है ना, एक स्पेसिफिक नेटवर्क है जो कि आपको आईएसपी दे दिया है। एंड ये वो बहुत सिक्योरिटी पे रहता है। ओके, एंड ये क्या है ना, प्लेस एंड मूव वर्कलोड्स इंडिपेंडेंटली ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी। ओके, आपको पता होगा कि टोपोलॉजी वगैरह क्या है ना, हम रिंग टोपोलॉजी पढ़े थे एंड मेश टोपोलॉजी आपको पता होगा कि अगर आप पढ़े होंगे तो वो क्या कर रहे हो ना, हम नेटवर्क को फिजिकली वहां पे कनेक्ट करने की जरूरत है। यहाँ पे ये रिंग टोपोलॉजी के टाइप का है, हमको क्या करना पड़ता ना, उनको फिजिकली कनेक्ट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है ना, नेटवर्क को परचेस कर लेना है एंड वो क्या करेगा ना, ऑटोमेटिकली वो टोपोलॉजी के हिसाब से वो वर्चुअली कनेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन पे आइडिया आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।